उस योजना को सफल बनाया। और श्रीमान नरेंद्र जी भंडारी साहब और श्री राजमल जी साहब जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक हैं और हमारा कम से कम 25-30 साल से परिचय है, हमारे पारिवारिक जैसा रिश्ता है, उन्होंने हमारे से बात की कि भाई एक जैन दर्शन आधुनिक युग के संदर्भ में एक प्रोग्राम रखते हैं और उसके वेबिनार के लिए हमें कहा गया। तो महासभा की जैनम जूम चैनल पे हमें बहुत अच्छा लगा आप सबको आमंत्रित करते हुए। इसमें जो भी भाग ले रहे हैं, पद्मश्री डॉक्टर जी सुधीर शाह साहब, प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी साहब, प्रोफेसर सुरेंद्र पोखरना साहब, प्रोफेसर राजबल जी साहब, श्री दुष्यंत भाई साहब, श्री कुशल भाई साहब, भंडारी बंसाली साहब, डॉक्टर हिना बहन शाह और जितेंद्र शाह साहब और जो भी महानुभव इसमें भाग ले रहे हैं, उन सबका मैं महासभा भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय जिनेन्द्र। हम आपको सुनेंगे, आपके जो विचार है जैन दर्शन पे उनके हम सब सुनने को लाई लेते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी हमें बताएंगे, हमारा पूरा देश उसको सुनेगा। जय जिनेन्द्र। आइए अभी चलते हैं, क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं कि इस व्यक्तित्व को मिलने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हो रहा है, जिस व्यक्ति का चंद्रयान-1 के उड़ान में बहुत बड़ा हाथ रहा है। आदरणीय प्रोफेसर नरेंद्र जी भंडारी से मैं श्रद्धा पूर्वक निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात को प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र साहब। आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। हाँ जी, भंडारी जी बोलो। हाँ, आदरणीय प्रवीण साहब और जमला लाल जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको ये अवसर देने के लिए। हम लोग आज बहुत विषम परिस्थिति में मिल रहे हैं, जबकि सारी दुनिया कोरोना से ग्रसित है। 3-4 महीने हो गए और इसका अंत कहीं नजर नहीं आ रहा है। और कई कंट्रीज में तो और इंडिया में भी, भारत में भी दोबारा लॉकडाउन कई जगह शुरू हो गया है। तो इन 3-4 महीने में हमें काफी आत्म मंथन करने का अवसर मिला। और जो हमारा ग्रुप है, जिनके नाम अभी आपको बताए थे, तो उनका ऐसा विचार है कि 21वीं सदी में जैन दर्शन का बहुत महत्व रहेगा। जैसा पहले बताया कि 50 साल पहले करीब किसी ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी जैन धर्म की शताब्दी होगी। तो क्या ये वास्तव में होगी? क्या इसमें इतनी विशेषताएं हैं कि जैन धर्म पूरे विश्व को एक मार्गदर्शक दर्शन दे सकता है? इसमें क्या अड़चनें हैं और इसका क्या सही रास्ता है? इस बारे में मैं आज चर्चा करना चाहूँगा। तो जैन धर्म की विशेषताएं तो काफ़ी हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जैन धर्म और प्रकृति के नियम और विज्ञान के नियम, ये तीनों मेल खाते हैं, ये तीनों एक ही हैं। पर इसमें समस्याएं बहुत हैं। हालांकि जैन दर्शन, मैं सोचता हूं कि पूरे विश्व की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है। उसकी जीवन शैली, उसका ज्ञान, और ये 21वीं सदी तो सेंचुरी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की सदी है, तो ज्ञान का अथाह भंडार है जैनिज्म में। पर ये एक बहुत ही हरकुलियन टास्क होगा, जैसे पहाड़ पर चढ़ने जैसा, क्योंकि जैन धर्म आज सब धर्मों में बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है और इसमें बहुत कम अनुयायी हैं। कईयों को तो पता ही नहीं है दुनिया में कि जैन धर्म है,
क्योंकि इसकी मात्र संख्या करीब 50 लाख बतलाई जाती है और वो शना शना कम हो रही है। और दूसरी बड़ी मुश्किल ये है कि जो जैन धर्म के कंसेप्ट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको हमने दुनिया के सामने अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं किया है। किसी से बात करें आप तो लगता है कि जैन धर्म बहुत कठिन है। एक्चुअली वास्तव में ये कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर हमने इसकी चर्या को इतना कठिन बना दिया है कि इसके फॉलोअर्स भी बहुत कम हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैन धर्म का स्थान दुनिया के धर्मों में बहुत नीचे आता है गिनती के हिसाब से, और कंसेप्ट्स के हिसाब से बहुत ऊपर आता है। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयरिंग करना चाहूँगा। हाँ जी, आपका स्क्रीन शेयर ओपन है, आप वहाँ से कर सकते हो। हाँ, तो मैं आपको नहीं हाँ, तो स्क्रीन शेयर आपके बीच में बटन है शेयर नाम का, हाँ, दबाइए, वापस स्क्रीन शेयर ऑप्शन आ जाएगा। मोबाइल में कर रहे हैं आप या कंप्यूटर में कर रहे हैं? मैं कंप्यूटर में कर रहा तो हूँ। शेयर स्क्रीन नाम का एक बटन है, हाँ, वो कर दिया मैंने। तो क्लिक कीजिए, आपकी जो भी विंडो है वो विंडो दिखेगी, उस पर ओके कर दीजिए। जी सही है। तो सबसे पहले आप चाहे किसी धर्म से संबंधित हों, अपना मानव जीवन, मनुष्य का जो जीवन मिला है, तो इसमें बहुत बड़ी क्षमता है। वह क्षमता ये है कि हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ये समझ सके। और मतलब सबसे डिफिकल्ट बात यह है कि मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज कम्प्रिहेंसिबल। ऐसा कहा जाता है कि हमको ये समझ में आ सकता है। तो ये हमारी ड्यूटी है। तो इट इज अवर ड्यूटी अनटू अवरसेल्व्स। हमारे प्रति हमारा ये कर्तव्य है कि हम कुछ बातें तो जाने ही। वो इसलिए कि अगर हम ये जो बेसिक चीजें नहीं जानेंगे तो हमारी जिंदगी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी और हम उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या चीजें हैं, इसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये ब्रह्मांड किस प्रकार एग्जिस्ट हुआ, इसका क्या ओरिजिन है, हम कैसे, हमारी मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है, और ये ब्रह्मांड है, इसका आगे भविष्य क्या है, ये रहेगा या समाप्त हो जाएगा, क्या जीवन का कोई उद्देश्य है, यदि है तो क्या है, और जो नियम हैं जिनसे ये ब्रह्मांड गवर्न होता है, जिससे ये पूरे यूनिवर्स का सब कार्य चलता है, वो क्या नियम है, वो प्रकृति किस प्रकार काम करती है, और जो हमारे पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, उसको हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमको इसलिए जानना जरूरी है कि अगर ये हम सब जान जाएंगे, बहुत छोटी बातें हैं, 10 प्रश्न हैं, तो हम अपने जीवन को एक सही तरीके से बिता सकेंगे। कई जीवन तो ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम यहाँ क्यों उत्पन्न हुए और हमारा क्या प्रयोजन है या नहीं है, और ये ब्रह्मांड कैसे बना, हमें कुछ पता नहीं, हम इन पर कुछ ध्यान नहीं देते। तो इसके बारे में मैं एक दो चीज आपको बताना चाहूंगा। ये सब बहुत सरल है। सबसे पहले तो कि ये ब्रह्मांड ऐसा माना जाता है कि 15 बिलियन ईयर्स पहले, बिलियन मतलब 1 अरब, तो 15 बिलियन ईयर्स पहले ये बना ब्रह्मांड, ऐसा है वो बिग बैंग थ्योरी मानती है, हमें पता होना चाहिए। और जो पृथ्वी है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले उत्पन्न हुई, उसके पहले पृथ्वी नहीं थी। फिर इसमें जीवन 3.5 बिलियन ईयर्स पहले उत्पन्न हुआ। मतलब पृथ्वी के बनने के बाद 1 अरब
वर्ष तक यहाँ पर जीवन नहीं था। ये बिल्कुल पृथ्वी जो थी वो बिल्कुल मतलब जीव विहीन थी। और इसके बाद में अगर हम ये जीवाश्म लें जो समुद्र के तल पर जमा होते हैं और इनका अध्ययन करें तो पता चलेगा कि 4 बड़ी बड़ी प्रगतियां हुई है जीवन में। सबसे पहले तो 3.5 अरब वर्ष पहले एल्गी यानी फंगस यानी जो काई की तरह का जीव उत्पन्न हुआ, एक कोशिका वाला, फिर दो मल्टीपल कोशिका वाले जीव उत्पन्न हुए, फिर चलने वाले जीव उत्पन्न हुए और फिर मैन विद माइंड मतलब संज्ञानी मानव की उत्पत्ति हुई। और ये सब जंप में होते हैं, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे प्रगति होती है, एक साथ कुछ हो जाता है। और ये जो जीवन है वो एक जंप लगाता है। और इसी प्रकार ये पृथ्वी के हिस्ट्री में 5 बार सब जीवों की समाप्ति हो गई, जिसको हम प्रलय कहते हैं। और ये भी एकदम हुई अचानक जंप में। तो सबसे पहले ये आप जो नाम आपको दिखाई देते हैं इनके बारे में आप चिंता न करें। ये 444 मिलियन ईयर्स पहले हुई, फिर दूसरी हुई 366 मिलियन ईयर्स पहले, फिर 252 मिलियन ईयर्स पहले, फिर 200 मिलियन पहले, और जो लास्ट हुई वो 65 मिलियन ईयर्स पहले हुई, जिसमें डायनासोर जो हम जानते हैं उनका नाश हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मनुष्य मर जाएंगे या कुछ जीव मर जाएंगे, उनकी पूरी प्रजातियां नष्ट हो गई। और अभी जो हो रही है, अभी भी एक जिसको महाप्रलय कह रहे हैं हम, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो आदमी द्वारा, जो मानवता द्वारा ही निर्मित है। ये जो पहले वाली तो सब नेचुरल हुई थी जब मनुष्य नहीं था। अब जो हो रही है, आपको पता है 15,000 करोड़ जीव हर साल मारे जाते हैं भोजन के लिए। पिछले 40 साल में 50% प्रजातियां समाप्त हो गई हैं। तो हम पृथ्वी पर बहुत बदलाव ले आए हैं। तो इस पे आप देखिए कि ये जो मैंने यहाँ स्पाइरल बनाई है, इसके जो पूंछ है वहां पर एक कोशिका वाले जीव हुए, और ये बढ़ते बढ़ते इसके अंदर ये चलने वाले जीव उत्पन्न हुए, फिर पशु पक्षी, फिर मैमल्स, ये हाथी और गाय वगैरह, और ये हम यहाँ तक पहुंचे। और ये चेन चलती रहेगी। तो हमको इसके लिए, ये प्रकृति का नियम है। जिसने एक अमीबा से, एक काई से मनुष्य का निर्माण किया, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बहुत ही पावरफुल है। हम उसके ही द्वारा निर्मित किए गए हैं, तो हम उससे ज्यादा ताकतवर तो हो नहीं सकते। तो अगला कदम अब होने ही वाला है। ऐसा लगता है कि मनुष्य से एक महामानव जो स्टेप है वो अभी आने ही वाला है। और हो सकता है कि वो एक प्रलय आए उसके बाद में हो। ये हर प्रलय के बाद में जीव की प्रगति होती है, ऐसा पता चलता है। तो ये हमारे समझने लायक चीज है कि एक प्रलय आते रहते हैं, हम उनको रोक नहीं पाएंगे, और उसके बाद में प्रगति होगी। जो अभी प्रगति हो रही है, अभी आने वाली है, जो रिवॉल्यूशन, जो क्रांति आने वाली है, वो आने वाली है कि हम ध्यान से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और यही महावीर स्वामी ने हमको बताया कि ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये जीवन की कहानी है। अगर हम इसको समझ लें तो हमारे बहुत सारे जो भय हैं मन में कि हम मर जाएंगे, अभी बहुत भय चल रहा है ये कोविड के कारण, कोरोना के कारण, वो भय नहीं रहेगा। ये होता आया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे नहीं पता कि ये जो हम जिसको हम पाप कहते हैं, जीवों की हत्या कहते हैं, 15,000 करोड़ जीव हर साल मार के खा जाते हैं लोग, और हमने वातावरण को दूषित कर दिया है, हमने पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया है, उसकी जगह मकान बना लिए हैं, और समुद्र और वातावरण को हमने दूषित कर दिया है। ये इसकी वजह से कोरोना आया है, नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई लोगों का ख्याल है कि ये प्रकृति हमसे बदला ले रही है,
क्योंकि जब 3 महीने से लॉकडाउन ये चल रहा है तो प्रकृति बिल्कुल क्लीन हो गई है, पशु पक्षी वापस दिखने लग गए हैं, आकाश का जो दूषित हो गया था वो ठीक हो गया है, समुद्र का पानी स्वच्छ हो गया है। तो ये सही है या नहीं, ये प्रकृति हमसे बदला ले रही है नहीं, ये तो हमें पता नहीं, पर हमारी गिल्टी कॉन्शियस जरूर है कि हमारी वजह से ही हमने पृथ्वी का नाश किया है और वो हमको अब ये पनिशमेंट दे रही है, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो अब देखिए ये सब चीजों का जो है वो जैन धर्म में सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये मैं सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। और पर उसमें बहुत समस्याएं हैं। आप देखिए दुनिया को देखेंगे तो क्रिश्चियंस 2.1 बिलियन है, इस्लाम 1.3 है, और जो नास्तिक हैं वो 1.1 बिलियन है, हिंदूज 900 मिलियन है, और जब आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो करीब 42 मिलियन मतलब 4.2 मिलियन मतलब 42 लाख जैन हैं। और हम चाहते हैं, हमारी ऐसी धारणा है कि 21वीं सदी में जैन दर्शन सबसे बड़ा होगा। वो कैसे हो सकता है? मोमेंट आप कहो कि हम जैन दर्शन रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सब लोग आपके अगेंस्ट में हो जाएंगे। पर फिर भी मैं आपको उसका रास्ता बताऊंगा कि रास्ता है अगर हम हमारा समाज मिलकर प्रयत्न करे, क्योंकि जैन धर्म में ऐसी बड़ी विशेषताएं हैं जो किसी धर्म में नहीं है। इनको आप इन सब धर्मों को आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक धर्म वो है कि किसी ने कह दिया और एक किताब है उसमें लिख दिया, बस उसी को मान के चलते हैं। ऐसे कई धर्म हैं, वो उससे विचलित नहीं होंगे, उसकी ना प्रगति होगी, ना इंटरप्रिटेशन होगा, ना उसका दर्शन बनेगा। वो डू एंड डोंट लिस्ट है कि ये करो ये मत करो। इस प्रकार के कई धर्म हैं इसमें। और एक वो हैं जिन्होंने अपनी फिलॉसफी, अपने दर्शन को बहुत डेवलप किया है। उसमें सबसे पहला नाम बुद्ध धर्म का आता है। जो बुद्ध धर्म का विकास हुआ, जिसमें आप देखेंगे करीब 380 मिलियन लोग हैं, और आज भी बहुत लोग बुद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस धर्म को रीइंटरप्रेट करके दुनिया के सामने रखा। ये हमने जैन धर्म वालों ने ये गलती की कि हमने अपने धर्म को पूरी तरह से विश्लेषण नहीं किया, उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया, उस पर रिसर्च नहीं की, उसको हमने उसके जो विशेषताएं वो दुनिया को बताई नहीं। तो ये एक ही रास्ता है कि लोग जैन धर्म अपना लेंगे अगर हम उसको ठीक से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो अब मैं विज्ञान की तरफ आता हूं, क्योंकि ये आप सब लोग एकेडमिक लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप आर्गुमेंट समझ सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये युग विज्ञान का युग तो है, पर विज्ञान और जैन दर्शन दोनों एक ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, ये जो समानता है, इसमें हम विज्ञान भगवान को नहीं मानता, जैन धर्म भी भगवान को नहीं मानता। ये विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड को नियमों से चलाया जाता है, जैन धर्म भी यही मानता है कि जीवन नियमों से चलता है। ये नियम कहाँ से आए? ये प्रकृति का अध्ययन करके विज्ञान लाता है, और जैन धर्म इसको ध्यान करके लाया है, वो भी प्रकृति के बारे में। जो महावीर स्वामी ने बताया, उन्होंने केवल एक ही बात बताई कि ध्यान करो, उसको हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हम क्रिया कर्म कांड में उसमें चले गए और हमने ध्यान का कम से कम आचरण करना शुरू कर दिया, तो इसलिए वो जो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। विज्ञान मानता है कि कोई चमत्कार नहीं होते, कोई इस नियम को भंग नहीं कर सकता, और विज्ञान का अंतिम लक्ष्य है एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसी थ्योरी निकालने जिससे सब चीजों का पता चल जाए। यहाँ आकर के विज्ञान ने हार मान ली है। वो कई चीजें नहीं बता सकता जब तक वो जीव को नहीं माने, क्योंकि वो खाली अजीव को मान के चलता है कि पुद्गल से ही ब्रह्मांड बना है। तो यहाँ आकर के जैन ये जो विज्ञान है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है,
वो ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं बना पा रहा है। जैन धर्म में भंडारी जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। आगे नहीं जाता और ऑब्जर्वेशंस को देख करके वो उसके फॉर्मूला या उसके नियम निकालता है। और जैन धर्म जीव और अजीव दोनों को मानता है, गोज बियॉन्ड लॉजिक, और ये भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, अनुभव और ध्यान से ये नियम निकालता है। तो बहुत सारी समानताएं हैं और मैं आपको ये आपको बताऊंगा कि जैन धर्म, हमने 3-4 गलतियां की है, वो हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। एक तो हमने जैन धर्म को बहुत व्यक्तिगत धर्म बना लिया, इसके सामाजिक, राष्ट्रीय, ग्लोबल क्या इंप्लीकेशन है उस तरफ हम ध्यान नहीं देते। और दूसरा, हमने अहिंसा को महत्व दिया, भोजन, डू एंड डोंट, मतलब भोजन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि मतलब उसको हमने सबसे महत्वपूर्ण मान लिया, जबकि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो दर्शन है कि आपके क्या सिद्धांत हैं, आपके क्या सूत्र हैं, आपके क्या नियम हैं। तो 4 सूत्र में पूरा जैन धर्म आ जाता है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 इसके स्तंभ हैं, 6 इसके नियम हैं, 4 इसके सिद्धांत हैं और 7 या 8 इसके जो महाव्रत या चारित्र में लाने के लिए जो चीजें हैं। तो जैन धर्म बहुत सिंपल है, पर किसी से बात करो तो बहुत कठिन लगता है। मतलब उपवास करो, ये करो, तपस्या करो, प्रतिक्रमण करो, ये सब करो सुबह शाम, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये 4 सूत्र क्या हैं जो मेरी समझ में आए हैं अध्ययन से, कि दुनिया में जिसको हम सुख मानते हैं वो अंततः दुख में बदल जाता है। कोई भी चीज हम अच्छी मानते हैं वो दुख हो जाएगा, और दुख का कारण कर्म है, कर्म का निवारण ज्ञान से होता है और ज्ञान की प्राप्ति ध्यान से होती है। बस ये टोटल जैन धर्म इस प्रकार। तो इसको समझने के लिए हमने इसको 4 स्तंभों में डिवाइड किया है, आत्मवाद, कर्मवाद, क्रियावाद और लोकवाद। हम कहते हैं कि द ट्रूथ इज इंटरवोवन इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड को देखने से भी हमको सत्य का अनुभव हो सकता है। अब आप देखिए, ये एक सेल है, एक कोरोना इस सेल में प्रवेश करेगा और इसको उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर ये सेल एक वर्चुअल वर्कशॉप है। आप इसको देखेंगे तो इसमें करीब 10 to the power 15 सेल्स हैं अपने ह्यूमन बॉडी में, और करीब 300 प्रकार के डिफरेंट सेल्स हैं। ईच जीन कंटेन्स 6 मिलियन ऑर्डर्स इन इट, और उसमें डीएनए, क्रोमोसोम और 3 बिलियन जेनेटिक कोड्स हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। एक समझिए सबसे बड़ा कारखाना है जिसमें हर क्षण 2000-3000 प्रोटीन बनते रहते हैं, और इसमें घुस के वो जो कोरोना है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कई लाख लोगों की ऑलरेडी इसमें मृत्यु हो चुकी है, और करीब करीब 1 करोड़ लोग इससे ग्रसित हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक सेल में इतने सारे एटम हैं, ये सब किस प्रकार काम करते हैं। ये एक दूसरे से कदम मिला के काम करते हैं, हार्मनी में काम करते हैं, एक उनमें रेजोनेंस है। और जैसे मैं ये बताऊं आपको कि आप एक सेल लें यहाँ, जैसा मैंने अभी बताया, या पूरी आप गैलेक्सी लें या अपना सोलर सिस्टम लें, तो एक भी चीज दूसरे के विपरीत काम नहीं करती है। सब में कोहेरेंस है, सब कदम से कदम मिला के चलते हैं, एक ऑर्डर है,
एक सब समय के अनुसार काम करते हैं, सब हार्मनी, एक दूसरे को हेल्प करके काम करते हैं, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, सब अपने आप काम करते हैं, उनको कोई कहता नहीं कि आप ये करो, और अगर कुछ गलत होता है तो सेल्फ करेक्टिव फैकल्टी भी उनमें है। तो आप ये नहीं देखिए कि ये गैलेक्सी है, ये सूर्य है, ये ग्रह है, या ये सेल है। आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी चीज लेंगे तो उनमें ये क्रियाएं हैं। आप इन क्रियाओं को देखिए कि ये किस प्रकार संचालित होता है। तो ये विज्ञान की से जब अध्ययन किया गया तो लगा कि ये सब जगह पूरे ब्रह्मांड में यही क्रियाएं चल रही है कि सब एक ही हैं, छोटे से लगा के बड़े से बड़ा जो है स्ट्रक्चर वो सब एक ही है। तो इसलिए ये धारणा बनी कि जैसे हमारे शरीर में जीव भी है और निर्जीव भी है, केमिकल्स भी हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी हैं, ऐसे पूरी पृथ्वी को आप एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म, एक उसको एक जीव कह सकते हैं कि पृथ्वी ही एक जीव है। इसमें जो बायोलॉजिकल पेड़ पौधे जो जीव हैं वो बायोलॉजिकल या बायोस्फीयर बनाते हैं, और जो बाकी हैं, जो पत्थर हैं, जो हवा है, जो पानी है, वो इसका जियोस्फीयर बनाते हैं, और ये सब आपस में मिल के चलते हैं। तो हमने इसके बैलेंस को बिगाड़ दिया है। तो अब कुछ नियम है जो लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति के नियम है, वही विज्ञान के नियम है और वही जैन धर्म के नियम है। ये मैंने नियम यहाँ लिखे हैं। लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस, सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये हमारा जो एम्ब्लेम है परस्परोपग्रहो जीवानाम, इसका मतलब यही होता है कि एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। फिजिक्स में हम कहेंगे कि हम एक दूसरे से एंटेंगल्ड हैं, हम एक दूसरे से पीछा भी नहीं छुड़ा सकते, एक दूसरे से पूरे उलझे हुए हैं। ये एक प्रमुख नियम है। ये लॉ ऑफ कॉजालिटी है, ये कर्मवाद का नियम है, ये डिटर्मिनिज्म है, ये नियतिवाद का नियम है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, ये कोई चीज नष्ट नहीं की जा सकती, ना उत्पन्न की जा सकती है। ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी है कि विरोधाभासी गुण मिलकर के हमको पूरी पिक्चर देते हैं। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो बताती है कि हम प्रोबेबिलिटी, इंडिस्क्राइबेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व, जो ज्ञेय और ज्ञायक हैं, वो दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार विज्ञान के नियम प्रकृति के नियम है, और जैन दर्शन के जो नियम है वो भी प्रकृति के नियम है। तो इससे अगर हम इनको ठीक प्रकार से प्रस्तुत करें कि जैन धर्म के नियम प्रकृति के नियम है और विज्ञान के नियम है, तो दुनिया शायद मानने को तैयार हो जाएगी। पर वो करने के लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, हमको सिद्ध करना पड़ेगा। वैज्ञानिक या आज के लोग ऐसे ही नहीं मान लेते। अरे वो नहीं है तो क्या अपना तो ट्रायल ले लेते ना, उसमें जोड़ के। हाँ, तो अब को एग्जिस्टेंस मतलब हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एक कोई ऐसा जीव नहीं है जो इंडिपेंडेंट है, जो बिना किसी दूसरे से अपना काम चला सकता है। और तो ये बड़ा अच्छा नियम है जो अहिंसा का सिद्धांत है, जो करुणा का सिद्धांत है, जो अनुकंपा का सिद्धांत है, और ये सब इसी नियम से निकलते हैं कि हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही जीवन के, एक ही जीव के हिस्से हैं। और जो कर्म का सिद्धांत है वह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कर्म में बिलीव करता है वो गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये उसके उस गलत काम करेगा तो उसका फल उसको ही मिलेगा ही, मतलब वो उससे बच नहीं सकता। और उसके साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो भी वो उसके लिए अपने आप को ही रेस्पॉन्सिबल मानेगा, वो दूसरों को उसका ब्लेम या दूसरों को उसके लिए गुनाहगार नहीं मानेगा कि उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो
तो ये लॉ ऑफ कर्मा बहुत पावरफुल है। और इसमें हमारे 4 डॉक्ट्रिन्स हैं, सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद, न्यायवाद, स्यादवाद और जो हम अव्यक्त जो चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते और जो लिमिटेशंस हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की, वो प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वही पूरा ज्ञान है। बाकी जो हमारे जो इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वो अधूरा है। तो अनेकांतवाद क्या कहता है कि हर एक चीज जो है वो 2 भाग से बनी हुई है। एक एसेंस है, वो कभी बदलता नहीं है, और एक पर्याय है जो हर वक्त बदलता रहता है। कोई भी चीज लें अपन, जीव या अजीव, उसके 2 भाग होंगे। एक होगा जो सदैव ध्रुव रहेगा, दूसरा होगा वो सदैव बदलता रहेगा। तो ये तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हुआ। एक न्यायवाद है ऑब्जर्वर के हिसाब से, कि जिस दृष्टि से आप देखेंगे आपको उसी का पता चलेगा। तो कोई भी दृष्टि कंप्लीट नहीं है। तो इसमें आप किस दृष्टि से क्या चीज देख रहे हैं वो पता चलेगा। एक स्यादवाद है, वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रूथ, मतलब कई सत्य भी कई प्रकार के हो सकते हैं, कोई चीज आप कई प्रकार से बना सकते हैं। तो इन सबको मिला करके हम बोलचाल की भाषा में इनको अनेकांतवाद कहते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है, जो और किसी धर्म के पास नहीं है। तो इससे दुनिया में जो इंटॉलरेंस है, जो एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, सहनशीलता है वो बहुत कम हो गई है। उसका उत्तर ये इन सिद्धांतों में है। अब हुआ क्या है कि जो 2500-2600 साल में हर चीज थोड़ी थोड़ी परवर्ट हो गई है। हम जो उनका सही अर्थ था वो भूल गए हैं, और गौण अर्थ की तरफ जैन धर्म मुड़ गया है। इसीलिए आज उसकी इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे हमारे महाव्रत हैं सत्य, तो सत्य का सही अर्थ तो जैसा आगम में लिखा हुआ है, सत्य की खोज करना। हमने उसको कह दिया कि सत्य बोलना। सत्य बोलना तो बहुत ट्रिवियल है, पर सत्य की खोज करना ये बहुत कठिन है। और सत्य का अर्थ यही है। इसी प्रकार अहिंसा, तो अहिंसा जो है वो हम ये छोटे जीवों पर हम बहुत ध्यान देते हैं कि उनको बचाओ, पेड़ पौधे ये। और इसी प्रकार अपरिग्रह, इसकी जगह आप देखेंगे कि सबसे धनी व्यक्ति तो मोस्टली जैन ही होते हैं। तो हमने अपरिग्रह को भी ऐसे कर दिया कि इसमें संचय करना मना है, उसको कमाना मना नहीं है। इस प्रकार हमने, और यूनिवर्सल फॉरगिवनेस जो है, क्षमा, ये भी एक बहुत बड़ा नियम है। और मिनिमाइजिंग मतलब कम से कम उपयोग करना, फूड मौन रखना, एनर्जी का कम उपयोग करना, ये सब हमने गौण कर दिए हैं। तो जो जैन धर्म में जो परवर्शन आ गए हैं, जो इसका रूप कुछ बदल गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा आचार्य उमा स्वाति ने कहा। पहली चीज दर्शन है, दर्शन को हमने छोड़ दिया, ज्ञान को हमने छोड़ दिया, और चरित्र पर हमने ज्यादा जोर दिया है। कौन कितनी तपस्या करता है, ये सब मंदिर जाना वगैरह की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम ध्यान और ज्ञान की ओर ध्यान देते तो शायद हर मंदिर में एक ध्यानशाला होती, एक ज्ञानशाला होती, वहाँ ये सब अपने आगम मिलते, इनका री इंटरप्रिटेशन होता। वो सब हम कर नहीं रहे हैं, और इसी वजह से जो है जैन धर्म कम होता जा रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि ये एक बगीचे में एक गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। ये एक्चुअली इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है,
ये इनका अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप एक हफ्ते तक पानी नहीं पिलाएं तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। पर आप एक जंगल में जाएंगे और वहां पर तरह तरह के पेड़ पौधे, नदी नाले सब हैं, वहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो को एग्जिस्ट करते हैं, सह अस्तित्व में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और इसमें विज्ञान ने काफी काम किया है और ये सिद्ध किया है कि हर एक पेड़ इतना संवेदनशील होता है और वो दूसरों का भी ध्यान रखता है, उनको जो चाहिए वो देता है। और इस प्रकार ये 10,000 1,00,000 साल तक ये जंगल है, ऐसा ही रहेगा। जबकि ये जो आपने गुलाब का पौधा है ये हफ्ते भर से ज्यादा टिक नहीं सकता। तो ये है लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस। तो ये एक बहुत बड़ा लॉ है। अब जो जैन आगम की हमने अध्ययन किया है उससे पता चला है कि बहुत गूढ़ चीजें उसमें लिखी हुई है और वो हमने दुनिया के सामने ढंग से प्रस्तुत नहीं की। तो जैसे फिजिक्स को ही ले लें तो परमाणु के बारे में इतना अच्छा वर्णन है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। इसकी गति के बारे में है और पदार्थ के पुद्गल के बारे में इतना लिखा हुआ है। जो ब्रह्मांड का आधा भाग है वो बोसोन से बना हुआ है और परमाणु बोसोन पार्टिकल ही है, पर वो हम आधी जो दुनिया है वो इनसे बनी हुई है। और उसके बारे में जैन धर्म में काफी विस्तार से वर्णन किया हुआ है। पार्टिकल और वेव एक चीज के दो रूप होते हैं, एक कभी पार्टिकल होता है, एक मिट्टी के कण की तरह, कभी एक तरंग की तरह होता है। फिर आत्म प्रदेश, काल और स्पेस के प्रदेश, ये सब चीजें, और जो क्लाइमेट है जो 21,000 साल का अपने पांचवा और ये छठा आरा जो है 21,000 और 41,000 साल का, ये सब आगम में लिखा हुआ और वास्तव में ये पृथ्वी के साइकिल्स हैं। तो ये सब मेल खाते हैं, पर इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है यूरोपियन साइंटिस्ट को, क्योंकि हमने तो रिसर्च बंद ही कर दी और कई हजार साल से हम ना तो अध्ययन कर रहे हैं ठीक से, ना उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ना आगे रिसर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार हम दूसरे विषय लें, बायोलॉजी। तो पश्चिमी दुनिया में पता नहीं था कि प्लांट्स में जीवन होता है। ये जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने 100 साल पहले करीब ये सिद्ध किया कि प्लांट्स में जीव होता है। और अपने छोटे छोटे पानी में, हवा में जो जीव होते हैं, ये जब माइक्रोस्कोप आया 16वीं सदी में तब पता चला, लेकिन अपने आगम में तो 2,500 साल पहले ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार गणित में थ्योरी ऑफ नंबर्स, अनंत, अनंतानंत, सीरीज, लार्ज नंबर्स, शीर्ष प्रहेलिका 10 to the power 193, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, लॉगरिथम, डेसिमल सिस्टम, इनका वर्णन है। पर ये जो लार्ज नंबर्स वगैरह हैं, सीरीज, पाई का क्रेडिट पाइथागोरस को जाता है। तो ये सब हमारे यहाँ लिखे हुए हैं, पर ना हम उनका अध्ययन करते हैं ठीक से, ना हम दुनिया को बताते हैं, और दुनिया मानती नहीं है जब तक उनको हम सिद्ध नहीं कर पाए। अब देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ परमाणु के बारे में। भगवती सूत्र में लिखा हुआ है, अंडर सर्टेन कंडीशंस ए परमाणु अंडरगोज सिंपल वाइब्रेशंस, कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशंस, मोशन, oscillation, collision, penetration, excitation, that is, it undergoes a variety of transformations. Under other conditions, when the conditions are changed, it does not undergo simple vibration, complex vibration, etc. मतलब it changes. तो काफी उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, कब ये करेगा, कब नहीं करेगा। And pure soul is without vibration. बट when combined with कर्मा, जब कर्मा से ये संयोग होता है तो ये इसके कई प्रकार के मोशन चालू हो जाते हैं। ये सब लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे
कि जो कई गूढ़ बातें लिखी हुई है, पर सबसे जो सबसे जो बुरी चीज मुझे लगी कि 2016 में जो नोबेल प्राइज मिला, एक जापानी साइंटिस्ट हैं ओसुमी, उनको उपवास पे मिला। उपवास तो हमारे जैन धर्म का प्रमुख मतलब क्रिया है, तो उन्होंने नाम दिया है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब अपने आप को खाना। और इसका सिद्धांत ये है, जो ओसुमे ने जो बताया ऑटोफेजी, कि अपने शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, वो हर क्षण मरती हैं और नई उत्पन्न होती हैं। जो पुरानी मर जाती हैं वो बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की तरह जब हम सांस लेते हैं और दूसरे कई रास्तों से, पर कुछ रह जाती हैं। अगर 0.00001% भी रह जाए तो लाखों कोशिकाएं जमा होती हैं, डेड कोशिकाएं हमारे शरीर में। तो शरीर में सब एक श्मशान बना हुआ है कोशिकाओं का। तो उसको कैसे साफ किया जाए? तो वो कहते हैं कि आप खाना मत खाइए, आप उपवास करिए। तो जो सेल आपके जीवित हैं वो भूखे नहीं रह सकते, उनको खाने की हमेशा आवश्यकता रहती है। तो वो जो मरी हुई सेल हैं उनको वो खा जाएंगे और आपकी बॉडी साफ हो जाएगी। तो ये उन्होंने फास्टिंग पे प्रयोग करके उन्होंने केमिकली ये सिद्ध किया कि अगर आप भूखे रहेंगे तो आपकी जो डेड कोशिकाएं हैं आपके शरीर में वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। और ऐसा ही नहीं, उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह सब ये ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये सब ट्यूमर्स भी ठीक हो जाती हैं अगर आप भूखे रहें। तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। और ये सब जैन धर्म का ही सिद्धांत है। फिर 2017 में जो नोबेल प्राइज मिला 3 वैज्ञानिकों को, अमेरिकन को, वो सोलर कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म पर मिला। मतलब सूर्य द्वारा हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो गवर्न होती है। ये हमारे हाथ में नहीं है। हम खाना कब खाएं शायद हमारे हाथ में है, पर वो पचेगा वो सूर्य के हाथ में। तो उन्होंने कहा कि हमारा साइकिल चलता है जो पृथ्वी के रोटेशन से संबंधित है, और एक शरीर के अंदर एक घड़ी चलती है जो सब ये क्रियाएं संचालित करती हैं। तो उन्होंने मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म निकाला। उन्होंने बताया कि जीन एक प्रोटीन बनाता है रात के समय जो आपका मेटाबॉलिज्म कम कर देता है, और दिन के समय वो आपको मेटाबॉलिज्म बहुत तीव्र कर देता है सूर्य के साथ। The clock regulates critical metabolic functions, even sleep pattern, आप सोते हैं वो, feeding behavior, हार्मोन रिलीज, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ये वगैरह। और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज। तो हम जो 24 करते हैं, नौकारसी करते हैं, और जो हम रात को खाना नहीं खाते हैं, ये सब इसी सिद्धांत पर निर्भर। परंतु हमने इस पे काम नहीं किया, इस पे काम किया दूसरे वैज्ञानिकों ने, बाहर वालों ने, और हम इस प्रकार का काम यहाँ करते नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमको अध्ययन पर ध्यान देना पड़ेगा, रिसर्च पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने रसोई घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि ये खाने से धर्म हो जाएगा और ये नहीं, ये खाने से अधर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको उसके गूढ़ता में जाके उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि जो जैन सिद्धांत हैं वो बहुत गूढ़ हैं और दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व करने की उनमें शक्ति है। क्या आजकल शांति बहुत कम है, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, नेशनल है, अभी देखिए युद्ध हो रहे हैं, सहनशीलता कम हो गई है। आपको जान के मुझे तो शौक लगा था जब मुझे पता चला कि 2013 में 13 लाख लोगों ने, उनका मर्डर हुआ दुनिया में। 13 लाख लोगों ने या तो
एक्सीडेंटल या मर्डर या सुसाइड करके अपना उनका जीवन खत्म हुआ। और ये बढ़ के 2018 में 16 लाख हो गया। मतलब 13 लाख से 16 लाख हो गया 5 साल में। इतने लोग बेमौत मरते हैं। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, कंज्यूमरिज्म, हमको 50 ड्रेसेस चाहिए, 100 जूते चाहिए, ये सब हमको ही नुकसान कर रहे हैं। ग्रीन हाउस वार्मिंग, आप देखेंगे पोल्यूशन और गर्मी बढ़ती जा रही है। और अब हम एक नए प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो इन सब का जो उत्तर है वो जैन जीवन शैली में है। हम अगर जैन धर्म का पालन करें, हम मिनिमाइज करें अपने रिक्वायरमेंट, हम पानी बिजली का कम से कम उपयोग करें, हम चीज़ों का कम से कम वेस्ट करें, तो अवश्य ही ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। पर सबसे जो डिफिकल्ट काम है वो है कि जैन की पॉपुलेशन बहुत कम है। आप देखेंगे पुराने 10 साल, अभी जो सेंसस आया 2011 में और 10 साल पहले, तो जैनों की संख्या एक्चुअली कम होती जा रही है। अब 50 लाख या 45 लाख जैन माने जाते हैं। और हमारा जो लेवल है, रिप्लेसमेंट लेवल है, फर्टिलिटी रेट 2.1। मतलब हर स्त्री अगर 2.1 बच्चों को जन्म दे अपने जीवन काल में, तो हम प्रेजेंट लेवल पे रह सकते हैं। और अभी फर्टिलिटी रेट 1.1 है। तो ये चक्रवर्ती ब्याज जैसे होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे बढ़ता है। तो ये 50 लाख लोग, अगर हमारा 10% भी हम बिलो रिप्लेसमेंट लेवल हैं, तो अगले 50 साल में जैनों की संख्या 1 लाख हो जाएगी। और हम कहते हैं कि इस सदी का जो दर्शन है वो जैन दर्शन होगा। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हम कुछ अध्ययन करें, कुछ रिसर्च करें, दुनिया को सिद्ध करके बताएं कि ये जैन नियम है, ये सही है, तो फिर दुनिया मानने लगेगी। दुनिया तर्क और सबूत पर काम करती है। तो मैं अभी इसको समराइज करूंगा कि वी हैव नॉट अंडरस्टूड जैनिज्म इन द सेंस दे आर लॉज ऑफ नेचर एंड नॉट रिलीजियस लॉज। वो हम उनको धर्म की तरह पालन करते हैं, जबकि वो प्रकृति के नियम है। एंड मोस्ट ऑफ अस डू नॉट स्टडी आगम्स, इग्नोर एकेडमिक एस्पेक्ट्स। मतलब ध्यान और ज्ञान को तो बहुत कम महत्व देते हैं, और उनका जो है, हम नए, जैसे भगवान महावीर ने कहा कि हर चीज काल और क्षेत्र पे डिपेंड करती है, तो हम इस काल और इस क्षेत्र में जैन धर्म के सिद्धांत क्या कहते हैं उस पर हमने कभी विचार नहीं किया। हम जो 2600 साल पहले हैं उन्हीं को पकड़ के बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि ये यंग लोगों के लिए इररिलेवेंट हो गया है। हम इसके जो सोशल एस्पेक्ट हैं, ग्लोबल एस्पेक्ट हैं, यूनिवर्सल एस्पेक्ट हैं, वो सब भूल के हम इसको व्यक्तिगत हमने बना लिया है कि हम हैं और हमको मोक्ष जाना है, दुनिया का कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो इस कारण से जैन धर्म का बहुत नुकसान हो गया है और ये बढ़ नहीं रहा है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो जो महावीर स्वामी ने क्या किया, उन्होंने ज्ञान बताया तो लोगों ने उनका फॉलोइंग किया, उनका अनुकरण किया, वो जैन धर्म को ग्रहण किया। वही एक रास्ता है। चाहे दुनिया अपने आप को जैन कहे या ना कहे, सब नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, सब जिंदा रहना चाहते हैं, सब कुछ लोगों को छोड़ के सब लोग चाहते हैं कि सब शांति से रहें। तो हमको जो ये नियम है ये सिद्ध करने पड़ेंगे। तो और अभी सबसे बड़ा अवसर अभी आया है, ये कोरोना के रूप में। तो इसको हम एक अवसर में बदल सकते हैं। एक कोरोना इतनी बड़ी घटना है, इससे हम जैन धर्म के सभी सिद्धांत सिद्ध कर सकते हैं।
ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो प्रकृति कर रही है। हमको खाली ऑब्जर्वेशन लेके उनको सिद्ध करना है कि ये जैन सिद्धांतों के अनुरूप है। तो मैंने कुछ इसका अध्ययन किया अभी। ये कोविड डेथ्स पर मिलियन है, ये डिफरेंट कलर में बताया गया है कि 1 मिलियन में कितने लोग मरे हैं 25 जून तक। तो आप देखिए यहाँ ये अमेरिका है, ये कनाडा है, इधर ये साउथ अमेरिका है, ब्राजील वगैरह, ये इंग्लैंड, इटली, यहाँ पर बहुत अधिक डेथ हुई है। चीन को मैंने नहीं लिया है क्योंकि उसके बारे में कुछ पूरे नंबर्स अवेलेबल नहीं है, पर इसमें भारत में बहुत कम डेथ हुई है। तो इसका क्या कारण है? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो हाई लैटिट्यूड पे ज्यादा हो, एक उनकी जीवन शैली अलग हो, एक उनका रहने का जो स्टाइल है वो अलग है। पर हमने एक अध्ययन किया इसका कि ये कोविड की डेथ है, आप देखो सबसे कम नेपाल है इधर, फिर इंडिया वगैरह आते हैं, और सबसे ज्यादा यूके, स्पेन, इटली और यूएसए। यहाँ 1 मिलियन पॉपुलेशन पे 300 और कुछ से लगा के 600 डेथ हुई है। हमारे यहाँ खाली 10 हैं करीब। अब ये लोग कितना मीट खाते हैं तो आप देखेंगे नेपाल में 9 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर, और इंग्लैंड में 84 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर, इटली में 90, स्पेन में 97, यूएसए में 120 किलोग्राम। मतलब वो मार रहे हैं पशुओं को और उनका मांस खा रहे हैं। और होमिसाइड, कितने मर्डर होते हैं, इसमें भी ये कम है, पर इधर ब्राजील, यूएसए वगैरह में ज्यादा है। तो हमने एक ये बनाया है जिसको हम कहते हैं नॉन वायलेंस इंडेक्स। मैं ये देखना चाहता था कि क्या अहिंसा जो लोग फॉलो करते हैं वहां पर कोविड, ये कोरोना का कम असर हुआ है, और जो हिंसा ज्यादा करते हैं वहां पर उन पर कोरोना का ज्यादा असर हुआ है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ऐसा सीधा कोरिलेशन नहीं मिलता, पर जो मीट के साथ इसका अच्छा कोरिलेशन है, मर्डर के साथ इतना ज्यादा नहीं है। परंतु जो मांसाहारी हैं, उन जो ज्यादा मांसाहार करते हैं वहां पर ज्यादा कोरोना डेथ्स हुई हैं, ये हम कह सकते हैं। तो हम एक नॉन वायलेंस इंडेक्स बना रहे हैं, इसमें और भी चीजें जोड़ेंगे। तो उसके हिसाब से अब क्या है कि लोग कहते हैं ये ट्रम्प मॉडल है, फेल हो गया, या मोदी मॉडल है, या ये, तो ये सब हमारे जैन धर्म में इनको निमित्त मानते हैं। मोदी आपका कुछ नहीं कर सकता, ना कोई ट्रम्प साहब कर सकते हैं। ये जो आपके कर्म ही आपका जो है वो भविष्य तय करेंगे, जब कर्म का उदय होगा तभी होगा। तो वो जैन मॉडल है कर्म। तो ये 3 मॉडल हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस जैन मॉडल में ये जो कि लॉकडाउन हो गया तो कम डेथ हुई, तो ये तो एक निमित्त है, पर एक्चुअली हुआ क्या कि जो अहिंसा का ज्यादा फॉलो करते हैं, जो मांसाहार कम करते हैं, जहां मर्डर कम होते हैं, वहां कोविड की डेथ कम हुई है। अगर हम ये सिद्ध कर देंगे तो दुनिया मान जाएगी, पर इसके लिए ये थोड़ा मुश्किल है, पर किया जा सकता है। अभी बहुत दिन का अध्ययन चल रहा है। तो अभी मैं बताऊंगा कि हम इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। ये किसी एक व्यक्ति या एक इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, पूरे समाज को लेना चाहिए अपने हाथ में। और अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि जैन दर्शन 21वीं सदी का दर्शन बने, तो ये सब अध्ययन का एक रास्ता है जिससे ये बन सकता है। अन्यथा मुझे तो जैन धर्म का फ्यूचर जो है वो ब्लीक ही लग रहा है, नंबर वाइज और लोगों को समझने के लिए बहुत मुश्किल है, अनलेस वी प्रूव दीज थिंग्स प्रॉपरली साइंटिफिकली। तो हमारे कुछ मैं इसको वाइंड अप करूंगा अभी कि जैन नियम और प्रकृति के नियम और विज्ञान के नियम एक ही हैं। हमको ये पढ़ाना चाहिए बच्चों को
लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस, लॉ ऑफ कॉजैलिटी, इससे जो है हम शिक्षा से भी हमने इनको निकाल दिया है। तो दिस विल सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द अर्थ, एनवायरमेंट, इकोस्फीयर, टेररिज्म, ये सब जो है ये कम हो जाएगा इनका नुकसान, और ये रिसर्च के माध्यम से हो सकता है। और जो हम यहाँ चला रहे हैं विज्ञान और आध्यात्मिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर हम इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो ये हमारी कुछ समरी है, और मेरी रिकमेंडेशन है कि वैसे तो कोई मानेगा नहीं जैन धर्म को, आप कह सकते हैं कि बहुत विशेष है, इसमें बहुत अच्छे तत्व हैं, पर दुनिया इसको तभी मानेगी, इसकी प्रैक्टिस और प्रिंसिपल को, अगर आप जो है सब मिलके हम लोग इसको वैज्ञानिक ढंग से, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से, थ्योरी बना के, मॉडल बना के हम दुनिया के सामने रखें। और ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम न केवल जैन धर्म के लिए या अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि हम इससे पृथ्वी को बचा सकते हैं। और हमारे पास ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं जिससे पृथ्वी बच सकती है। और दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि हर साल 3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक ग्लोबल लॉकडाउन होना चाहिए, टू हील आवरसेल्व्स एंड टू हील द अर्थ। हम अपना स्वास्थ्य भी वापस ले आएं और पृथ्वी को भी स्वस्थ कर दें। तो अभी काफी मैंने चीजें बताई आपको। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोग इस पर ध्यान देंगे, और 21वीं सदी का दर्शन जैन दर्शन हो सकता है या नहीं। जैन दर्शन में तो ये विशेषताएं, पोटेंशियल है, पर जिस प्रकार हम जैन दर्शन को आगे ले जा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत अपहिल टास्क है, पर हम इसको सब मिलकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने मुझे सुना, और ये कुछ जो कार्य हमने किया इसके बारे में आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। और आशा है कि हम आगे भी जुड़े रहेंगे। थैंक यू। अब किसी के कुछ प्रश्न हैं तो हम उनको ले सकते हैं। जय जिनेंद्र, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का बटन है, उस मोर नाम के बटन के कॉर्नर में रेज हैंड करके एक बटन है, उस बटन पे जाके क्लिक करें। जो अपना हैंड रेज करेगा उसे सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा इंदू जी जैन। इंदू जी जैन अपना माइक अनम्यूट करे और हो सके तो अपना वीडियो ऑन करे। इंदू जी जैन। धन्यवाद। एक मिनट पहले मैं भंडारी जी से निवेदन करूंगा वो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करे ताकि हम। हाँ, वो मैं वही करने जा रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ टू डू इट। जी हाँ, कर दिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र जी आपका। मैं डॉक्टर इंदू जैन, पूरा व्याख्यान सुना और अद्भुत व्याख्यान। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम एक के बाद एक चीज को आप इतने सहज और सुंदर तरीके से हर एक पॉइंट को बताया, हर एक जो आज की परिस्थिति है और जो पहले की परिस्थितियां थी, किस तरह से वैज्ञानिक आधार है जैन धर्म का, इस सब को आपने समेटते हुए और इतने कम समय में इतने बृहद तरीके से आपने समझाया है, सारगर्भित रूप में भी समझाया। सब चीजें आपकी आवाज नहीं आ अच्छी रही और है। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ऑडियो ठीक करिए। हेलो। हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के व्याख्यान नियमित आयोजित होने चाहिए, और मैं जैनम चैनल को बहुत बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ पारस जी, कि आपने इतने सुंदर व्याख्यान को, इतने ज्ञानवर्धक व्याख्यान को हम सभी तक पहुंचाया। और निश्चित रूप से अभी ये यूट्यूब के जरिए बहुत लाखों लोगों तक पहुंचेगा। मैं ये जानना चाह रही थी नरेंद्र जी कि जिस तरह से आपने बताया, शाकाहार के लिए बताया, और जो भी हमारे वैज्ञानिक थॉट्स हैं, विचार हैं हमारे, पर उसमें जो रिसर्च नहीं होती है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम रिसर्च की तरफ नहीं जाते हैं,
तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या अभी जो भी हमसे युवा जुड़े हुए हैं और जो आगे इस वीडियो को देखेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको रिसर्च की फील्ड में जो हमारे शास्त्रों में बातें लिखी हैं, तो किस तरह से रिसर्च की फील्ड में आगे आना चाहिए? खासकर जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे जिनको अभी से ये समझ में आ जाए कि हाँ, हमें इस फील्ड में आगे जाना है। हम भले अपनी पढ़ाई करें पर साथ-साथ हमको जैन धर्म के इन वैल्यूज को वैज्ञानिक तरीके से लोगों के सामने पहुंचाना है और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करना है, ताकि पूरा विश्व इस चीज को जाने कि जैन धर्म क्या है, उनके वैल्यूज क्या है और उसका वैज्ञानिक आधार क्या है और क्यों हमें इन मान्यताओं को, इन सभी चीजों को अपनाना चाहिए। तो पहले तो आपने जो कहा कि इस तरह के व्याख्यान होने चाहिए, तो मैं बता दूं कि ये जो श्रुत रत्नाकर और विज्ञान और आध्यात्मिक संस्थान के अंतर्गत हम हर सैटरडे को इसी वक्त जैनम चैनल पर एक व्याख्यान रखेंगे इसी प्रकार का। वो आर्ग्यू करेंगे कि जैन धर्म किस प्रकार अपने दर्शन को से दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो ये एक 7-8 लेक्चर की सीरीज है, वो होगी हर शनिवार को। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आइए इसी वक्त 9 बजे हर सैटरडे को। तो बड़े और बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे। हाँ, तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं इस प्रकार का वक्तव्य देंगे। दूसरा ये है कि हमने इसका बहुत अध्ययन किया है, करीब 5-6 साल से हम बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने ऐसे मॉड्यूल बनाए हैं जो अभी क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसी टेक्निक्स डेवलप हुई हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और फिजिक्स में और सब केमिस्ट्री में, कि एक मॉलिक्यूल की भी स्टडी की जा सकती है। तो हमने जैसे कर्मवाद का सिद्धांत है, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि घाती कर्म और अघाती कर्म अपने शरीर में किस प्रकार का असर करते हैं। अघाती कर्म तो हमारे जीन्स इफेक्ट करते हैं, हमारे डीएनए को इफेक्ट करते हैं, और घाती कर्म हमारी लेशिया को इफेक्ट करते हैं। तो उसका क्या पाथवे है, उसका क्या चैनल है, वो केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, न्यूरोलॉजिकल है, तो ये सब किया जा सकता है। इसी प्रकार पुद्गल के बारे में एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ मैटर है, और एक जैन धर्म में जो पुद्गल का थ्योरी और स्कंद की और वर्गणा की जो थ्योरी है, इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम एक्चुअली दिशा निर्देश दे सकते हैं विज्ञान को कि किस प्रकार कार्य करो। एक्चुअली हम बोल्ड नहीं है, पर ये जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर वगैरह की जो डिस्कवरीज हुई हैं, ये सब हमारे वो जो चतुर्स्पर्शीय द्रव्य हैं, जो द्विस्पर्शीय परमाणु हैं, इन सब से काफी मेल खाते हैं। तो फिर ऐसे कई एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, छोटे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, पर इसके लिए हमको बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कई लोग हैं जो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, वो बिलो क्रिटिकल लेवल है। जैसे आपको पता है अणु बम तभी छूटता है जब वो क्रिटिकल साइज, उसमें क्रिटिकल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं एक लेवल से ज्यादा, पर हम सब छोटा छोटा काम कर रहे हैं। तो ये समाज को तय करना है। जिस प्रकार आपको एग्जांपल दूं, जिस प्रकार इसरो की लेबोरेटरी काम करती है, उस प्रकार से काम करेंगे तो हम दुनिया को सिद्ध कर सकेंगे। अगर हम अपने छोटे से लेबोरेटरी में बैठ के कुछ करेंगे या अध्ययन करेंगे तो उससे कोई इम्पैक्ट वर्ल्ड पर नहीं होता है। तो हमको बहुत बड़े लेवल पर सोचना पड़ेगा, बहुत स्कॉलर्स की आवश्यकता होगी, और हम इनको छोटे छोटे प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। हमने 2-3 बुक्स लिखी हैं। एक IIT बॉम्बे के अंदर एक हमने कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी प्रोसीडिंग्स है। एक हमने बुक लिखी है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ जैनिज्म। उसमें ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो एक MSc स्टूडेंट, चाहे
फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का या और कोई सब्जेक्ट का हो, वो लेकर के सॉल्व कर सकता है। पर यंत्रों की आवश्यकता है, स्कॉलर्स की आवश्यकता है, और एक प्लेटफॉर्म की, एक बड़ी लेबोरेटरी की आवश्यकता है। तो अगर ये समाज ले तो ये हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे तो काफी समय नष्ट हो जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप इसमें इतने इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप चाहें तो अवश्य हमसे जुड़ सकती हैं, और हम जितने लोगों को ग्लोबल स्टेज पर मिलकर के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये जैन धर्म 21वीं सदी का दर्शन होगा, ये बहुत मेरे को मुश्किल प्रतीत होता है। नरेंद्र जी, मैं साधुवाद देती हूँ आपको, और बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपका रहा। मैं एक और विचार अपना रखना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि सही में इस पे समाज को सोचना चाहिए, और एक बहुत ही बड़े स्तर पे प्रयास होना चाहिए कि जो हमारे युवा हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, वो किस तरह से जुड़ सकते हैं। पर एक प्राथमिक तौर पर अगर हम शुरुआत करें, कहीं से नहीं तो अगर हम यहीं से एक शुरुआत करें कि जिस तरह से आज पाठशालाएं चल रही हैं, तो पाठशालाओं में जो ज्ञान दिया जाता है वो एक प्रथम स्तर का ज्ञान होता है कि अहिंसा किसे कहते हैं, अणव्रत किसे कहते हैं, इस तरह का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से एक इस तरह का भी प्रयास होना चाहिए जहाँ एक विद्यार्थी वर्ग ऐसा जुड़े जो थोड़ा सा बहुत ही प्रबुद्ध हो, और आपके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जिस तरह से आप व्याख्यान माला का भी एक आयोजन कर रहे हैं, तो ये व्याख्यान माला खत्म होने के बाद इसी तरह का एक आप विद्यार्थियों को जोड़कर, तो जो चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर के स्टूडेंट हो, चाहे वो साहित्य के विद्यार्थी हो, वो सब कोई एक पॉइंट लेकर, जैसे अहिंसा हुआ, अब इसका क्या वैज्ञानिक आप कर सकते हैं, किस तरह से इसको आगे ले जाते हैं, या पुद्गल हुआ, उसको उसका वैज्ञानिक आधार बताते हुए आज के समय के हिसाब से जिस तरह से आपने स्लाइड के माध्यम से इतना अच्छा, इतना सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया, इतना अच्छा ज्ञानवर्धक व्याख्यान था कि मैं अगर 10 प्रवचन सुनती तो शायद मैं आध्यात्म की तरफ जाती, पर आपके इस व्याख्यान के माध्यम से मैं पूरी तरह से वैज्ञानिकता के रूप में सोच रही हूँ, अपने थॉट्स वहां पर ले जा रही हूँ। तो ये एक विचारों में परिवर्तन आएगा, तभी शायद युवा वर्ग आगे आएंगे। तो वो विचारों में परिवर्तन भी तभी आएगा जब इस तरह की कक्षाओं का प्रारंभ होगा। तो मैं आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहती हूँ कि जब ये व्याख्यान की सीरीज खत्म हो तो उसके बाद निश्चित रूप से हम सभी जुड़ेंगे, और मैं प्रयास करूंगी, और भी लोगों के द्वारा प्रयास कराऊंगी, ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग जुड़े इससे। तो 1 घंटे की कम से कम आप जितने वैज्ञानिक विद्वान हैं उन सब की कक्षाएं हों, जो हमें प्रारंभिक रूप से वैज्ञानिक तरीके से इस चीज को समझा सके, तो बहुत खुशी होगी। नहीं, आपके जो विचार हैं बहुत अच्छे हैं, दे आर वेलकम और बहुत एनकरेजिंग है। तो हम मानते हैं कि विद्यार्थियों को इसमें जोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले ये अवधान जो करते हैं, शतावधान और महाशतावधान, 500 अवधान, तो ये मेमोरी को कैसे बढ़ाया जाता है। तो डॉक्टर सुधीर शाह हैं, और वो आचार्य हैं, और वो एक यंग आचार्य हैं, एक गुरु हैं उनके, वो किस प्रकार उन्होंने एक डिजाइन किया है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आधा घंटा स्कूल के पहले वो ध्यान करें, उसके कुछ नियम हैं, उनको पालन करना पड़ता है, तो वो उनकी मेमोरी, उनके मार्क्स वगैरह सब अपने आप स्वतः बढ़ जाते हैं। तो ये एक प्रयोग किया गया है, और एक स्कूल के लिए क्यूरिकुलम बनाया गया है, और मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर उनको फायदा होगा, अगर उनकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, तो वो स्वतः ही इसको अडॉप्ट कर लेंगे, उनको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। अपन जो कर रहे हैं अभी वो संस्कार के हिसाब से कर रहे हैं कि उनको बताते हैं कि अहिंसा क्या है, पर अहिंसा
एक चारित्र में लाने वाला एक प्रयोग है, एक जीवन शैली है। उसका बेसिक तो को एग्जिस्टेंस है, उसका बेसिक तो वही चीज है जो मैंने बताई थी कि हमारा अस्तित्व नहीं है। एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको कि साउथ अफ्रीका में एक ज़ुलू लैंग्वेज है, तो हम जैसे जय जिनेंद्र या नमस्कार या अपने आप को ग्रीटिंग करते हैं, तो वो कहते हैं एक दूसरे को उबुंटू। तो उबुंटू का क्या मतलब है कि आई एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू। आप हैं तो मैं हूं, अगर आप नहीं होंगे तो मैं भी नहीं होऊंगा। ये उनका ग्रीटिंग्स का तरीका है। तो इसके अंदर ये अपने भी धर्म में है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि कोई जीव अकेला सरवाइव नहीं करेगा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और विज्ञान का भी एक सिद्धांत है मार्क्स प्रिंसिपल, वो उन्होंने मास के हिसाब से दिया था कि द मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द मास ऑफ द होल यूनिवर्स। तो हम सब इंटरेक्टिव यूनिवर्स में रहते हैं। तो ये सब चीजें हम बता सकते हैं, आप जुड़िए। और अभी तो मतलब डिटेल में जाना संभव नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा, पर कोई भी विषय में कोई भी हो, किसी प्रकार का विद्यार्थी हो, वो इसका उपयोग भी कर सकता है, अपनी मेमोरी बढ़ा सकता है, अपनी जीवन शैली अच्छी कर सकता है, और उसके कई फायदे हैं। तो आपके सब जो सजेशंस हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय अगला हिंद। प्रश्न है उर्जिता जी जैन। बोलिए उर्जिता जी, जय। बोलिए। मैं उर्जिता जैन, मैं लेक्चर में बैठी और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें मैंने सुनी, जानी। बहुत सी चीजें मैं जानती भी थी एज ए जैन, बट मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा। तो जो मेरा प्रश्न है वो मेन तो पहले ये है कि जब भी कोई साइंटिस्ट, मतलब जब भी कोई डिस्कवरी होती है या क्वेश्चनर्स चलते हैं, तो क्या उसको जैन पर्सपेक्टिव से भी पूछा जाता है या फिर एज अ साइंटिस्ट, एज अ साइंस वो फर्स्ट ये देखते हैं कि उसमें जीव है कि नहीं? लाइक बिकॉज आई कीप अपडेटेड टू द न्यूज। तो एक न्यूज में मैंने ये पढ़ा कि साइंटिस्ट अब प्रश्न कर रहे हैं कि हम तो उसे अब तक वायरस बुला रहे हैं, बट एक क्वेश्चन करा गया कि शायद वो वायरस नहीं बैक्टीरिया है। तो अगर साइंटिस्ट इसी पॉइंट पे कंफ्यूज हैं कि वो जीव है, अजीब है, पुद्गल है, मतलब वो कह रहे हैं कि चाइना ने बनाया है। सो लाइक जैन धर्म के हिसाब से बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो दिखते ही नहीं है, जो माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दिखते। तो मतलब तो कोरोना है क्या? मतलब वो जीव है, अजीब है, वो पहले से था और अब एक्टिवेट हुआ है या फिर बनाया गया है? साइंस के पास क्या इसका कोई आंसर आ पाया है? और अगर नहीं है तो अगर हम उसको जैन पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें क्या कोई आंसर, बेटर आंसर मिल पाएगा? देखिए, ऐसे कई विषय हैं जिसमें जो जैन कंसेप्ट हैं वो विज्ञान को गाइड कर सकते हैं। ऐसे एक मैं बताऊं, चेतना के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में काफी रिसर्च हो रही है दुनिया में। वैज्ञानिक, बड़े बड़े ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक जैसे रॉजर पेनरोज है या हेमरॉफ है या और भी कई लोग हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, पर वो हमारे जैन धर्म के हिसाब से गलत दिशा में जा रहे हैं। वो प्रॉपर कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन ही उनकी रॉन्ग है। तो जैन धर्म उनको गाइड कर सकता है। अब पुद्गल के बारे में भी यही है कि पुद्गल की एक मॉडल बनाया है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। अब वो जाके कहीं अटक गया है, तो उसको जैन धर्म परमाणु, द्विस्पर्शीय, चतुर्स्पर्शीय, स्पर्शीय, इन गुणों से जो हम जो वर्गणा बनाते हैं इससे गाइड कर सकते हैं। तो एक प्रकार की धारणा तो ये हुई कि ऐसे क्या कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनको साइंस गाइड कर सकती है, जैन धर्म गाइड कर सकता है विज्ञान को? तो मैं कहूँगा है, और उस पर हम विचार कर सकते हैं।
अब कोविड क्या, ये कोरोना वायरस क्या है, जीव है या अजीब, ये आपका प्रश्न था। तो मेरे विचार से ये एक योनि है। तो योनि जो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आत्मा प्रवेश करके वो जीवित हो सकती है। तो एग्जैक्टली ये है तो अजीब, ये खाली एक स्ट्रक्चर है, पर जब ये सेल में प्रवेश करता है तो इसमें एक आत्मा प्रवेश कर जाती है और ये जीवित हो जाता है। इसमें आरएनए है और इसमें ऊपर फैट लगी हुई है, एक स्ट्रक्चर है। ये अपने आप में मल्टीप्लाई नहीं करेगा, कुछ देर आप रखेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। ये इसमें कुछ कॉस्टिक सोडा वगैरह डाल देंगे तो ये टूट जाएगा, धूप में रखेंगे तो कुछ समय बाद टूट जाएगा। परंतु जब ये एक योनि है और इसमें जब आत्मा प्रवेश करेगी या ये एक सेल में प्रवेश करेगा तो ये रिप्रोड्यूस करना चालू कर देगा और ये जीवंत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। और अब ये इसको कुछ लोग कहते हैं इसको मारना पाप होगा या नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से तो अजीब है शुरू में, तो इसको मारना कोई पाप नहीं होगा। पर ये इतना बड़ा पाप नहीं है जैसे मैंने बताने की चेष्टा की कि हम एक इंद्रिय जीव या छोटे जीव पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पेड़ जो हैं वो एक्चुअली ऐसे जीव हैं जो मनुष्य से भी ज्यादा संवेदनशील हैं। एक केवल उनके पास दो चीज नहीं है, एक भाषा नहीं है, बोल नहीं सकते, और एक चल नहीं सकते, पर सबसे अहिंसक हैं वो। बाकी सारे जीव हिंसा करके जीवित रहते हैं, वो जीवों को ही खाते हैं। हम भी गेहूं चावल दाल ये जो भी है फ्रूट वगैरह खा के जिंदा रहते हैं, इसमें हिंसा होती है। पेड़ ही एक ऐसा जीव है जो अहिंसा से, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है सूर्य की किरणों से, तो वो अहिंसक जीव जो है दुनिया में एक पेड़ पौधे ही हैं। और वो खाली बोल और चल नहीं सकते, पर वो बहुत एडवांस्ड स्टेज पे हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसी प्रकार वायरस जो है वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, पर दूसरे जीवों को खा जाता है या उनको उनसे शक्ति लेकर के उन्हीं को मार देता है। तो ये सब बहुत डिस्कशन की आवश्यकता है। पर आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि ये कोरोना वायरस है, ये बना हुआ है या बनाया गया है या जीव है या निर्जीव है। तो ये तो बात सही है कि पिछले 25 साल में कम से कम 10 ऐसे बीमारियां आई है जो जीवों से आई है। वो एक सार्स था, एक इबोला था, एक जो भी ये स्वाइन फ्लू जो कोई कैट से आया था, कोई सुअर से आया था। तो ये जीवों से तो आए रहे हैं, ये बैट से आया बताते हैं। पर अब ये निर्णय करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि ये चाइना ने बनाया है कि वहाँ के चाइना के जीवों से आया है। एक और धारणा है जो आजकल जो फ्रेड हॉयल ने दी थी जब 1950s में एक फ्लू आया था, हांगकांग फ्लू या समथिंग लाइक दैट। वो इतना जल्दी स्प्रेड हुआ कि उसने कहा कि ये पृथ्वी पर फैल भी नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त ना तो हम एक दूसरे से इतने मिलते थे, ना इतनी फ्लाइट्स थी, ना इतने कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट था। तो एक हफ्ते में पूरे दुनिया में फैल गया। वो तो फ्रेड हॉयल ने कहा था कि ये ब्रह्मांड से आया है, कोई कॉमेट आया वो छोड़ के गया है। तो हो सकता है ये कोविड भी, ये जो कोरोना वायरस है, ये भी बाहर से आया, क्योंकि बहुत जल्दी फैल गया ये। और इतनी जल्दी फैलने की कोई थ्योरी नहीं है एक्चुअली। ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं कि कैसे फैला ये देख करके वो मॉडल बना रहे हैं। तो ये तो वो तो फिट होगा ही कि 2 या 3 या 4 लोगों को एक आदमी देता है तो कितनी बार मिलता है और कितना फैलता है, बहुत सिंपल मॉडल है। पर हो सकता है ये पृथ्वी के बाहर से आया है, और अब तो अंदेशा है कि और भी ऐसे वायरस आने वाले हैं। तो हमको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और क्या कर सकते हैं वो तो हम रिसर्च करके ही जान पाएंगे। पर ये बात सही है कि कोविड के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है,
सब अंधेरे में चल रहे हैं, ये आप मान के चलिए। कुछ भी पता नहीं है कैसे फैलता है ये, वो भी पता नहीं है, पर मॉडल जरूर बनाते हैं लोग। तो इसके बारे में मैं आप बाद में कांटेक्ट करिए, कभी विचार करेंगे, क्योंकि मुझे भी कुछ इसका ज्यादा पता नहीं है। अगला प्रश्न है योगेश जी जैन। भंडारी साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न है सर, गॉड वर्सेस साइंस की आर्गुमेंट में आपका क्या ओपिनियन है? मेरा यही ओपिनियन है कि यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज गॉड। अगर आप कहें कि प्रकृति गॉड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विज्ञान गॉड में नहीं मानता और जैन धर्म भी गॉड में नहीं मानता। वो कहता है कि ये सब ब्रह्मांड नियम से चलता है और नियम प्रकृति को चलाते हैं। वो रैंडम नहीं चलती है कि आज मर्जी आया उसको फेवर कर दिया। इट इज नॉट that there are some religions like Christianity and Islam and so on जो जिनका ओरिजिन बाहर हुआ है, वो ऐसा मिरेकल्स में मानते हैं कि चमत्कार होता है, गॉड कैन डू फेवर और फ्राइटन अस, कैन पनिश अस। ऐसा कुछ न विज्ञान मानता है न जैन धर्म मानता है। तो ये काफी उस लिहाज से भी बहुत जैन धर्म साइंटिफिक है। तो इसमें और दूसरी बात यह है कि एक्चुअली गॉड इज ए कंसेप्ट ऑफ मैन, देयर इज नथिंग लाइक ए गॉड। ये 2 लाख साल पहले मानव की उत्पत्ति हुई, होमो सेपियंस की। इसको बहुत कम समय हुआ, 2 लाख साल में। तो उसके पहले कोई गॉड किसी को पता ही नहीं था। ये तो नाम हमने दिया क्योंकि हम कई चीजों को जानते नहीं हैं, और जैसे जैसे वैज्ञानिक जीवों के रहस्य, ये कोई क्रियाओं के रहस्य खोज लेते हैं, तो फिर गॉड की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो गॉड इज ए रिजल्ट ऑफ फियर ऑफ नेचर। पर आपको ये पता चल जाए कि प्रलय आने वाला ही है, ये नियम है प्रकृति का, विकास होने वाला ही है, तो फिर कोई डर भग जाता है। द इग्नोरेंस गोज अवे बाय नॉलेज। तो मैं इसका क्या और जवाब दे सकता हूँ, पर गॉड जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी आप पूजा करो और मंदिर में जाके आप 1000 रुपया चढ़ा दो तो आपकी बात हो जाएगी। दैट इज प्योरली स्टैटिस्टिकल, इफ दैट इज व्हाट यू मेंट बाय गॉड। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। जैसे अभी मेरी बेटी ने पूछा था कि ये जीव है, मतलब लिविंग थिंग है कोरोना या फिर नॉन लिविंग है। हाँ। तो मेरे ख्याल से जैसे साइंस अगर थोड़ा सा ध्यान जैन धर्म के हिसाब से देगा ना, जैनिज्म के हिसाब से, हाँ। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ पा सकता है। क्योंकि जैनिज्म में 5 इंद्रिय 5 जीव बताए हैं इंद्रियों में, तो एक इंद्रिय जीव में पेड़ पौधे तो एक इंद्रिय जीव में आ जाते हैं। नहीं, लेकिन वो अलग हैं। वो एक इंद्रिय जीव जैसे दूसरे हैं, अपकाय वायुकाय, वैसे नहीं है। मैंने अभी बताया कि पेड़ पौधे एक बहुत स्पेशल जीव है, हमें उसके आगे ले जाना चाहिए। आप उनका अध्ययन करिए तो पता चलेगा। नहीं, उसके आगे तो वो सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति में आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ सूक्ष्म और बादर जीव भी बताए गए हैं। तो अगर इन चीजों को वो डीपली पढ़ेंगे तो सूक्ष्म जीव में जाएंगे ना, जो एक केंद्रीय जीव से भी अलग हो गए, सूक्ष्म और बादर वगैरह। तो मेरे ख्याल से ये जीव है कोरोना या जीव है, पुद्गल है, बनाया गया है। तो अगर बनाया गया है तो ये शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है? क्योंकि कोई भी चीज जब जीवित है तभी वो शरीर में प्रवेश करेगी। तो ये बहुत सोचने की बात है कि ये जीवित है। पहले तो यही जानना जरूरी है कि कोरोना जीवित है या निर्जीव है। निर्जीव है कोरोना, एज सच एक प्रोटीन है, एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, तो ये फिर कैसे पर आ उसका जाता स्ट्रक्चर है, पर उसका स्ट्रक्चर है एक यूनिटाइप। तो उसमें अगर डीएनए जाएगा तो वो जीवित हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब पुद्गल है एक हिसाब से, जैन धर्म के हिसाब से पुद्गल है जी। और वो प्रवेश करने के बाद एक्टिव हो जाता है शरीर में। राइट। ओके, थैंक यू सर। अगला प्रश्न है आशीष जी जैन। आशीष जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आशीष जी। Yeah, sure. जय जिनेंद्र। बोलिए। सर
एंड आपका नॉलेज देख के मुझे रियली, मेरे पास वर्ड नहीं है कि कैसे बोलूं, बट रियली आई रियली अप्रिशिएट दैट. एंड द मेन थिंग लाइक जैसे अपना मैंने बहुत सही ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो 50% लोग जैन में ऐसा ब्लाइंड फॉलोअर रहते हैं कि मंदिर रोज जाना, रोज सूर्यास्त से पहले खाना, बट साइंटिफिक रीजन कोई जानता नहीं इस टाइप से. मतलब वो कभी इस बारे में सोचते ही नहीं है कि मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ, रियल में उसका मेरे लाइफ में क्या चेंज है और इसको कैसे मैं रियल बेनिफिट दूसरों को दे सकता हूँ, वो नहीं सोचते. तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है या फिर कहीं कुछ देख सकते हैं कि कहीं पे मोर इन्फॉर्मेशन वी कैन कलेक्ट और शेयर टू अदर्स. सो आई थिंक इंदू जी ने ऑलरेडी ये रेज किया और वो प्लेटफॉर्म के बारे में तो वो आपने बताया कि मतलब, तो और एनी वेबसाइट, इज देयर एनी वेबसाइट और कोई चैनल और जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? बिकॉज माई बैकग्राउंड इज कम्प्लीटली टेक्निकल थिंग्स, तो मैं सॉफ्टवेयर में ही काम करता हूँ, तो ऑलवेज प्रूफ्स और उस पे ही डिपेंड्स है. तो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब somebody is talking about more with the scientific things, like not a blind follower, don't be a blind follower. तो ये मुझे अच्छा लगा. तो उसका आप मुझे थोड़ा सा मतलब कि क्या क्या मतलब यानी कि कोई वेबसाइट्स है या फिर ये सोर्स ऑफ कहीं पे सोर्स है, मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो सकती मिल सकती है, और कोई इंटरेस्टेड है जैसे लेट्स से वीकेंड टाइम है या साल में कभी कभी महीने में 2-4 दिन मेरे को उस पर थोड़ा डेडिकेट करना है, तो कहाँ से किससे बात कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, इस टाइप से. एक तो वो. और सेकंड क्वेश्चन था कि सर आपने एक बोला कि साइंस दैट मींस नो गॉड एंड एज पर जैनिज्म देयर इज नो गॉड. तो जैन के अंदर तो अपन 24 तीर्थंकर कंसिडर करते हैं, तो वो भगवान के रूप ही मानते हैं मेरे हिसाब से. मे बी आई एम नॉट वेरी यंग टू विद इन दिस फील्ड और इतना नॉलेज नहीं होगा मेरे में, बट ये 2 क्वेश्चन मेरे थे सर. देखिए, जो पहला प्रश्न है तो हमारा ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर अहमदाबाद में. तो यू आर वेलकम, इट इज ओपन टू ऑल. और एक वेबसाइट भी है इसकी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी RI.org. तो वहाँ कुछ RI रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए RI लगाइए आप. ओके. .in. हाँ. ओके. .org. .organization. ओके. .org. या फिर आप मेरी वेबसाइट है nbhandari.com. nbhandari.com. हाँ, वो इसीलिए याद रह जाएगा. ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी RI.org. तो इसको कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, पर आपका जो प्रश्न है हो सकता है उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं हो, because it is simply an institute's website. But you are welcome to join. और नहीं, ये जो मंदिर जाते हैं इससे एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है. कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको you hypnotize yourself कि वहां जाने से आपको शांति मिलेगी. बट जो रियल जो आपको जो फियर चला जाना है वो खाली ज्ञान से मिलता है. ऐसा मेरा विचार है. नहीं, ज्ञान तो वही डेफिनेटली ज्ञान तो जरूरत है ही. मतलब अपना 1 घंटा डेली का बिगाड़ रहे हो, हाफ एन आवर बिगाड़ रहे हो, बट व्हाट यू रियली अचीव आफ्टर गोइंग देयर, या फिर थोड़ा सा अपना ज्ञान मतलब आप इसको मंथन करो कि रियली मैंने आज के टाइम में मुझे क्या करना है, क्या चेंज करना है, वो फोकस करना बहुत जरूरी है. सही है आपकी बात, बिल्कुल. तो इसके लिए आप जुड़िए और यू आर वेलकम. हाँ. सेकंड क्वेश्चन था, डेफिनेटली आई विल गो थ्रू दैट साइट एंड विल डेफिनेटली कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन. और सेकंड क्वेश्चन था कि जो आपने बोला कि जैनिज्म दैट मींस एज पर जैनिज्म देयर इज नो गॉड, तो मुझे थोड़ा सा मतलब अपन तो 24 तीर्थंकर पे तो ऐसा है सर कि वो डेफिनेशन ऑफ गॉड क्या है. गॉड जो वो तो क्लियरली महावीर स्वामी ने कहा है कि मैं आपका कुछ नहीं कर सकता. उनका भी वो इतने ज्ञानी थे, पर उनका भी जो कर्म थे वो उनको भोगने पड़े, आपको सब पता ही है. तो भगवान का क्या मतलब है. मैं जैन धर्म को एक्चुअली धर्म भी नहीं मानता. मैं जैन धर्म को एक रास्ता बताता हूँ जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो. और हमने कुछ ऐसे मॉडल बनाए हैं कि आप केवल ज्ञान
कैसे होता होगा। यू कैन कनेक्ट टू द होल यूनिवर्स। मतलब आप सर्वज्ञानी बन जाएंगे, आप सर्वज्ञ बन जाएंगे, तो आप उसको भगवान कहेंगे, तो भगवान, वैसे भगवान आप बन सकते हो। पर आप ऐसे ओमनीपोटेंट भगवान नहीं बन सकते। ओमनीसाइंट आप भगवान की डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। ऐसा कहा जाता है गॉड इज ओमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट। जैन धर्म इसको नहीं मानता। जैन धर्म मानता है कि भगवान इज ओमनीसाइंट बट ही इज नॉट ओमनीपोटेंट। उसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो आपके दुख दूर कर दे। ही इज ओमनी प्रेजेंट, सब जगह जा सकता है और कनेक्टेड है। तो एक इसका मॉडल है हमारा, एक इस ब्रह्मांड में 3 प्रकार के आकाश हैं, स्पेसेस। एक भूताकाश है जो मटेरियल यूनिवर्स है, एक मनोकाश है जो मन जहाँ जा सकता है, और एक चिदाकाश है जहाँ चित्त जा सकता है। तो भूताकाश में तो ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, स्पेशल थ्योरी एंड लिमिट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, दे आर ऑल वैलिड। मनोकाश के नियम अलग हैं, वो कहीं भी जा सकता है। और चिदाकाश में वो इंस्टेंटली कनेक्टेड ही रहता है पूरे ब्रह्मांड से। तो इस प्रकार हम पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसको आप भगवान कहें तो वो बनना हर आदमी के लिए संभव है। और वो भगवान नहीं जो दूसरों के दुख दर्द ठीक कर दे, ऐसा कहीं जैन धर्म में नहीं कहा हुआ है। आई होप आई एम क्लियर। अगला प्रश्न है शिरीष जी पाटनी। हाँ बताइए। सर जी जय जिनेन्द्र, आज कोविड-19 के वजह से पर्यावरण में बदलाव आ गया है। संपूर्ण पृथ्वी को यह मालूम पड़ गया कि महावीर भगवान का जो सिद्धांत था जी और, तो क्यों ना हम इस सिद्धांत को प्रसारण करके जैन धर्म की मतलब पॉपुलेशन की इंक्रीज करे कि जी और जीने तो इस सिद्धांत को अपनाए। और जो आपने बताया फास्टिंग, तो फास्टिंग का एक नोबेल प्राइज मिला है, जो जैन धर्म में सब लोग ज्यादा करके फास्टिंग करते हैं। और जैसी भोस ने जो एकेंद्रीय जीव का ये बताया, ये तो अपने पहले से इसमें है, तो क्यों ना इस तरह का प्रसारण करके जैन धर्म के। ऐसा है सर कि प्रसारण से कोई मानता नहीं है। उनको आपको साइंटिफिक प्रूफ उनकी भाषा में, उनके लॉजिक से, उनके प्रयोगों से सिद्ध करके बताना पड़ेगा। हम कह दें कि हमारे लिखा हुआ है तो वो कहता है कि आपके यहाँ तो सभी लिखे हुए हैं, आप अभी बताइए जो नहीं, जो हमको नहीं पता है वो बताइए आप, और उसको सिद्ध करिए। तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू लीड देम, नॉट फॉलो देम, कि हम उनको कन्विंस करते रहें। हमको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे वो खुद ही कन्विंस हो जाए कि भाई हाँ इसमें कुछ सार है जैन धर्म में। वो जैन धर्म ने तो ये जी ठीक है बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये कोविड-19 ने तो ये बता दिया कि नॉनवेज थिंग खाने से ही इसका फैला हुआ है। तो फिर हमारे जैन धर्म का इसी में अपन प्रसार करें तो नहीं, प्रसार कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये अभी जो मैंने नक्शा दिखाया था उसमें कोरिलेशन करके अभी तो क्या फैल रहा है, तो हम इसको पब्लिश भी नहीं कर सकते। जब ये इसके पूरे डेटा आ जाएंगे, आप ये सिद्ध करो कि मांसाहारी जो कंट्री है वहाँ ज्यादा लोग मरे हैं, जो शाकाहारी हैं वहाँ कम मरे हैं, और आप इसको सिद्ध करो स्टैटिस्टिकली, तब दुनिया मान लेगी ये बात सही है। और हमको ये अवसर नहीं खोना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है, क्योंकि इतनी बड़ी इवेंट है, ग्लोबल इवेंट है, सब अफेक्टेड है। पर हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा साइंटिफिकली। मेरे कहने से कोई नहीं मानेगा। अभी भी लोग मांसाहार कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि कोरोना जो है और स्वाइन फ्लू और मार्स और जो दूसरे H1N1 और ये सब जीवों से आए हैं, ये सब बायोलॉजिकल वायरस हैं, फिर भी लोग खा रहे हैं। आप एक शराबी को कहें कि शराब मत पियो, इससे नुकसान होता है,
पर मैंने किसी शराबी को देखा नहीं वो छोड़ दे इसको, तो वही हालत है। तो आपको उसको बिल्कुल सिद्ध करना पड़ेगा और प्रचार प्रसार नहीं, आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा। ऐसा मेरा विचार है। आप प्रचार प्रसार करिए, अच्छी बात है। अगला प्रश्न है तरुण कुमार जी, जैन, अहमदाबाद। हाँ पूछिए। हाँ जी, एक मिनट, थोड़ा सा उसमें उनका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। सर जय जितेंद्र। हाँ जी बोलिए। आपको बहुत बहुत नमन। सर ये आपने कहा कि સ્વાદવાદ મલ્ટી સત્ય કેટલા પ્રકારના હોય છે होते हैं, तो 2600 वर्ष में बदलाया है। जैन धर्म एक फॉलोइंग नहीं हो रहा है और सत्य की खोज करना कठिन है। तो अहिंसा बचाओ, आपने वो पेड़ पौधे का वो एग्जाम्पल दिया ना, तो जंगल में ये पेड़ पौधे गुलाब घर पे है तो आज आप पानी नहीं डालते तो बिगड़ जाता है, और जंगल में बहुत क्लियर रहता है। मेरा आवाज आता है भैया? आ रहा है। हाँ आवाज आ रहा है। तो ये पेड़ पौधे जंगल में एक एक को हेल्प करते हैं। तो हाँ। इसमें इतना डेवलप होता है, और इसमें लिखा है कि 2 लाख वर्ष पहले आपने वो मानस का जन्म हुआ, और यूरोप के वैज्ञानिक ये शोध कर रहे हैं। जापान के वैज्ञानिक को अवार्ड मिला उपवास के लिए। तो ये अपना धर्म जैन धर्म है, ये डेवलप नहीं हुआ, इसलिए पीछे इसका कारण कि आपने जो जैन धर्म के जो मुनि महाराज थे वो भारत के बाहर जा नहीं सकते थे, ऐसा मैंने प्रवचन में सुना था, कि इसलिए इतना डेवलप नहीं हुआ कि अपना प्रचार धर्म का नहीं, दूसरे धर्म का प्रचार बहुत हुआ। तो ये इसका नियम था कि अपने भारत से बाहर अपने वो नहीं जा सकते महाराज। तो ये एक मैंने प्रवचन में सुना था, ओके, इसलिए इतना डेवलप नहीं हुआ अपना धर्म, दूसरे धर्म आगे बहुत फैले हुए। सर ऐसा है कि ये सब बहाने करने से कुछ काम चलेगा नहीं, क्योंकि भारत में ही डेवलप नहीं हुआ जैन धर्म। आप बात तो छोड़िए, भारत में भी क्या 40 लाख हैं 150 करोड़ में से, तो डेवलप नहीं हुआ, उसकी गलती हमारी है। आचार्यों ने तो बहुत अच्छा काम किया कि वो जो महावीर स्वामी ने जो ज्ञान दिया था वो हम तक ले आए, वरना हमारी तो शक्ति नहीं है कि हम वो सब चीजें सोच सकते। परंतु हमारा समाज है उसने काम नहीं किया, हमारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने उसको री इंटरप्रेट नहीं किया, उनको बताया नहीं ढंग से, उसमें रिसर्च नहीं की, समाज में ने उसमें पैसा नहीं लगाया। वो उसका कोई पुण्य नहीं होता अध्ययन करने का। मंदिर में आप चढ़ाओ तो उसका बोलते हैं पुण्य होता है, देव द्रव्य में आप मंदिर बनाओ पुण्य हो जाएगा, पर आप एक इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलो तो कोई पुण्य नहीं होता है। तो हमने बहुत गलती की कि हमने उसको पुण्य से जोड़ दिया। तो ये आचार्यों की गलती नहीं है, उनके लिमिटेशन थे, पर वो बाहर नहीं गए। उससे क्या हुआ, स्कॉलर्स को तो भेज सकते थे, अपने विद्यार्थियों को तो भेज सकते थे, और पर हमने वो प्राकृत को पकड़ के बैठ गए जो अर्धमागधी में लिखे हुए हैं, और उनको काल और देश के हिसाब से उसका व्याख्या नहीं की हमने प्रॉपरली। तो वो हमारी गलती है, स्कॉलर्स की गलती है, समाज की गलती है। और हमको अभी भी लेट नहीं है, हम अभी भी हमको बहुत बड़ा एक कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, जिस प्रकार ये इसरो की लेबोरेटरीज हैं या एटॉमिक एनर्जी की है, और काम करके दुनिया को बताना चाहिए। मेरा ऐसा मैंने बताया था। तो ये बाहर नहीं गए आचार्य, इसका मेरे ख्याल से कोई विशेष महत्व नहीं है, कोई और भी जा सकता था। इसकी वजह से प्रसार नहीं रुका है, प्रसार उसकी व्याख्या अच्छी तरह नहीं करने से रुका है।
एक्चुअली ये बताया जाता है कि उसकी व्याख्या करना मना है। आप जैसा लिखा है बस वैसा ही पढ़िए, उसी भाषा में पढ़िए, चाहे आपके समझ में आए या ना आए। और महावीर स्वामी ने तो कहा था कि मेरी बात मत मानो, या जो शास्त्रों में लिखा हुआ उसको मत मानो, जब तक, 2 कंडीशन दिए उन्होंने, जब तक तुम्हारे समझ में नहीं आए और वो तुम्हारे लिए हितकारी नहीं हो, ये होना चाहिए। तो हमने तो वो सब माना नहीं, हम तो जो लिखा हुआ है उसको पकड़ के बैठ गए और जैन धर्म संकीर्ण होता गया। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। चलिए साहब, आगे क्या कार्यक्रम है? जी, सवाल जवाब का दौर यही खत्म हो रहा है, सारे सवाल खत्म हो चुके हैं और हम लोग अब आज की सभा यही समाप्त करते हैं। उसके पहले मैं सबसे पहले हम सभी श्रोताओं की ओर से और सभी की ओर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उसमें सबसे खास धन्यवाद है राजमल जी जैन का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने में हमसे बार बार मीटिंग की, हमसे बार बार चर्चाएं की और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। इसलिए राजमल जी जैन का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपकी पूरी टीम का, और आप लोग इतने बड़े बड़े पद पर आप काम कर चुके हैं और आपने इतने आसानी से हम सबको ये सब कुछ समझाया, इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारी जी, हम आपसे माफी चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ नहीं पाए। जितना आपका व्याख्यान सुनने के बाद हमको लगा कि इसको तो पूरे इंडिया लेवल पे जोड़ना चाहिए था, तो हम हमारी गलती की सुधार करेंगे और फिर अगली बार आपको जरूर बुलाएंगे और अगली बार फिर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचे। मेरी बात आवाज आ रही है ना भंडारी जी? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको अवसर दिया और अगले शनिवार को फिर मिलेंगे नए वक्ता के साथ इसी समय। मैं आप सभी को यही बता दूं कि अगले ये सीरीज, वेब सीरीज जो है, ये 8 हफ्ते लगातार चलने वाली है। हर हफ्ते अलग अलग वक्ता अलग अलग सब्जेक्ट पर वो जो सब्जेक्ट होगा वो जैन धर्म से आधारित होगा और विज्ञान और साइंस से आधारित होगा। और सारे जो वक्ता है वो बड़े बड़े लेवल पर काम कर चुके, बड़े अनुभवी वक्ता है। तो आप सभी लोग तो जरूर उपस्थित रहे, साथ ही अपने सारे रिश्तेदार, जान पहचान वालों को भी इसके बारे में जानकारी दे और उन्हें इस कार्यक्रम से जोड़े। आप सभी उपस्थित रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भंडारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद।